हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम PYQ सीरीज का अगला पार्ट देखने वाले हैं, जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग को इसका PDF इस टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो आप लोग वहां ज्वाइन होकर PDF पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? किसके कार्यकाल के दौरान जो है स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका इंदिरा गांधी के समय। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है आपका, ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। किसके? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य। 3 नंबर प्रश्न है, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है जो पंजाब से है? तो पंजाब से जो नृत्य पूछा जाता है, तो ये चारों है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महिला द्वारा जो किया जाता है आपका, ये गिद्धा किया जाता है। किसका? गिद्धा। तो आप लोग याद रखिए, गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, गिद्धा। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितना भाग महिला के लिए आरक्षित किया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? तो आरक्षित जो किया गया आपका, ये किया गया है 1/3। कितना भाग? 1/3 भाग। ठीक है, तो 1/3 भाग किया गया है। तो 1/3 भाग आप लोग याद रखिएगा, 1/3 भाग। 5 नंबर है, क्रिकेट मैच में कितना फील्ड एम्पायर होते हैं? कितना फील्ड एम्पायर होते हैं? आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, फील्ड एम्पायर की संख्या कितना होता है? तो फील्ड एम्पायर की संख्या जो होता है आपका, वो होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, तो 2 होता है। 6 नंबर प्रश्न है, डैश देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है? डैश देश के भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडारण संरक्षण है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। ये जो करता है विदेशी मुद्रा का देखरेख, ये जो करता है आपका रिजर्व बैंक। कौन करता है? रिजर्व बैंक के हाथ में होता है विदेशी मुद्रा का रखना। ठीक है, 7 नंबर है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह जो किए थे हत्या, वो किए थे जो रॉल एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके विरोध में जो उधम सिंह ने जाके हत्या किए थे माइकल ओ डायर। किसको? माइकल ओ डायर को। ठीक है, याद रखिएगा, माइकल ओ डायर। 8 नंबर प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच की अवधि जो है कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच की अवधि होती है आपका
यह होता है 40 मिनट का। कितना मिनट का? 40 मिनट का होता है। तो याद रखिएगा 40 मिनट का होता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? ह्वेनसांग के बाद जो भारत आया था 50 वर्ष बाद, वो कौन आया था? तो ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद भारत आया था आपका आई किंग। कौन आया था? आई किंग। काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आपका एसएससी जीडी 2022 में भी पूछा गया था कि ह्वेनसांग के बाद कौन आया था? तो 50 वर्ष बाद तो आई किंग आया था। 10 नंबर है, लेंथेनाइट कितने तत्व की एक श्रृंखला है? लेंथेनाइट जो है कितने तत्व की एक श्रृंखला है? लेंथेनाइट जो श्रृंखला जो होता है, लेंथेनाइट ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें 15 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 15 तत्व होते हैं। 11 नंबर है, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेज टेलीफोन, एक्सचेंज, रडार किस उद्योग का उदाहरण है? तो ये सभी जो उदाहरण जो आपका है, ये है आपका सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रिक। ये सभी सामान तो इलेक्ट्रिक से ही चलता है। टेलीफोन हो गया, सेलुलर टेलीकॉम हो गया, पेजर हो गया, टेलीफोन, ये सभी तो जानते होंगे इलेक्ट्रिक से चलता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रिक। 12 नंबर है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? भारत में हरित क्रांति जो आया था वो किस दशक में आया था? तो दशक के बारे में पूछा गया है। दशक जो आया था तो आया था 1960-70 में। कब? 1960-70 में। 13 नंबर है, देश में भारतीय संसद में भागीदारिता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। सीए संसद में कब पारित हुआ था? CAA जो पारित हुआ था, तो जो हुआ था ये 2019 दिसंबर 2019 में हुआ था। कब? 2019 दिसंबर महीने में। 14 नंबर है, माघी निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? माघी जो है किस त्योहार का अन्य नाम है? तो माघी जो है एक अन्य नाम है मकर संक्रांति का। किसका? मकर संक्रांति का अन्य नाम क्या है? माघी है। 15 नंबर है, प्रिंस सुरेंद्र नारायण सिंह, प्रिंस सुरेंद्र नारायण सिंह जो है किस नृत्य से संबंधित है? प्रिंस सुरेंद्र नारायण सिंह देव किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपका छऊ से। किससे? छऊ से। प्रिंस सुरेंद्र नारायण सिंह देव जो संबंधित हैं छऊ से हैं। 16 नंबर है, होली हिंदू महोत्सव डैश में मनाया जाता है? होली जो मनाया जाता है हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है? तो होली जो मनाया जाता है आपका फागुन माह में। किसमें? फागुन माह में। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो हरित क्रांति के जनक जो थे भारत में, ये थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। 18 नंबर बताइएगा आप लोग, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र। तो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र जो है C3H4 है। क्या है? C3H4। तो याद रखिएगा C3H4।
19 नंबर है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित जो करता है आपका, ये करता है मध्य और पश्चिमी एशिया। कौन करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया में। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य में साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? विष्णु जी का स्त्री रूप का कहानी का वर्णन जो कौन सा शास्त्रीय नृत्य में करता है? तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो विष्णु जी का कौन सा शास्त्रीय नृत्य में वर्णन है? तो मोहिनीअट्टम में। किसमें? मोहिनीअट्टम में। तो याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम में। दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।